कैसे हैं स्टूडेंट्स जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फंक्शंस क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन विद पैरामीटर्स ये क्या चीज़ होती है और इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है और ये बनाए कैसे जाते हैं। यहाँ पे मैंने VS कोड ओपन कर लिया है और स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ताकि मैं HTML की फ़ाइल में जावास्क्रिप्ट लिख सकूँ। अगर आपको मालूम नहीं कि फ़ंक्शन होते क्या हैं तो ऊपर मैं आई बटन में फ़ंक्शन वाले लेक्चर का लिंक दे दूँगा, आप पहले उसको जाके देख लें कि फ़ंक्शन होते क्या हैं और बनाए कैसे जाते हैं। अगर आप उसको पहले देख लेंगे तो आपको ये फ़ंक्शन विद पैरामीटर आसानी से समझ आ जाएंगे। अभी यहाँ पे हम पहले एक फ़ंक्शन क्रिएट करते हैं। फ़ंक्शन का नाम फॉर एग्जाम्पल मैं रख लेता हूँ प्रोडक्ट्स। पहले मैं अभी आपको बता देता हूँ कि फंक्शन बनता कैसे है। सिंपल यहाँ पे हम लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसमें हम कुछ भी ऐड कर देते हैं जैसे कि गेट नॉलेज और इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट्स और यहाँ पे आउटपुट देख लेते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे गेट नॉलेज आउटपुट आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि फंक्शन विद पैरामीटर्स क्या चीज़ होती है। इस फंक्शन को अगर आपने दोबारा कॉल करना है तो आपको दो बार आउटपुट नज़र आ जाएगा। यहाँ पे इसमें मैं बीआर टैग यूज़ कर लेता हूँ ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। तो ये फंक्शन दो बार कॉल हो जाएगा, तीसरी बार कॉल करेंगे तो फंक्शन तीसरी बार भी कॉल हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि जौन सा पहला गेट नॉलेज लिखा हुआ है इसके बाद आ जाए गेट नॉलेज 1, दूसरे फंक्शन के बाद आ जाए गेट नॉलेज 2, तीसरे के बाद आ जाए गेट नॉलेज 3, जबकि अभी तो नहीं आ रहा इस फंक्शन में। तो इसी मसले को सॉल्व करने के लिए फंक्शन विद पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम पैरामीटर डिफाइन करेंगे, इसको मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ जो कॉल करवाया फंक्शन। यहाँ पे हम लिखते हैं पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स का एक फंक्शन बना रहे हैं तो यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं प्रोडक्ट नेम। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे पी नेम, कोमा लगाएं यहाँ पे। इसके बाद आ जाएगा पी प्राइस कोमा और इसके बाद आ जाएगा पी डिस्काउंट लिख लें। इसके बाद आप डिस्क्रिप्शन लिख लें इसकी। ये हमने यहाँ पे चार पैरामीटर डिफाइन कर लिए। पहला है प्रोडक्ट नेम, सेकंड होगा प्रोडक्ट प्राइस, डिस्काउंट होगा और डिस्क्रिप्शन होगी। यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन किए। इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आके आपने लिखना है, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज, ये मैंने एक स्ट्रिंग लिख ली। इसके बाद मैं यहाँ पे प्लस लगाऊंगा। प्लस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि कॉन्कैटिनेट करना है इसलिए। और यहाँ पे अब हम पैरामीटर लिखेंगे जो हमने ये वाला लिखा था पी नेम। पहले आएगा पी नेम, इसके बाद अगेन यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे कॉन्कैटिनेट करने के लिए। फिर आएगा पी प्राइस, अगेन प्लस लगाएंगे। इसके बाद हम लिखेंगे पी डिस्काउंट। इसके बाद आएगा जी DESP मतलब डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे हमने पैरामीटर डिफाइन कर दिए। अब इससे अगली बात यह है कि जब हमने इस फंक्शन को कॉल करना है प्रोडक्ट्स को, यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल करता हूँ प्रोडक्ट्स, आउटपुट देखते हैं इसका। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज अनडिफाइंड 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 आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, इसकी रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि हमने यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन तो कर दिए हैं लेकिन हमने इनकी वैल्यूज़ ऐड नहीं की। अब सवाल है कि वैल्यू कहाँ पे ऐड करनी है। वैल्यूज़ आपने वहाँ पे पास करनी है जब आप फंक्शन कॉल करवाएंगे। तो यहाँ पे आके हम वैल्यूज़ ऐड करेंगे। सबसे पहले है जी पी नेम मतलब कि प्रोडक्ट नेम। हम यहाँ पे कोटेशन लगाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल लैपटॉप। ये मैंने पहले पैरामीटर की वैल्यू दे दी, मतलब पी नेम की, प्रोडक्ट नेम की लैपटॉप। इसके बाद आ गया पी प्राइस, तो प्राइस मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 50,000। इसके बाद डिस्काउंट, तो डिस्काउंट मैं दे देता हूँ जी 500 रुपीज़। और इसके बाद डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ HP मॉडल, कुछ भी हम लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं हम यहाँ। अब आउटपुट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये आउटपुट आ रहा है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज लैपटॉप 50,000 500 डिस्काउंट HP मॉडल 456। अभी ये पता नहीं चल रहा क्योंकि हमने स्पेसिस नहीं लगाई।
तो स्पेसेस लगाने के लिए आपको यहाँ पे आके स्पेस क्रिएट करना पड़ेगी। स्पेस क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पे ये कोटेशन लगानी है और यहाँ पे आपने इस तरह से स्पेस क्रिएट करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा। अब इसमें स्पेस करनी है तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे कोटेशन लगानी है, सॉरी, और इसके बाद भी आपको प्लस लगाना है। अगेन इसके बाद भी आपको कोटेशन लगा देनी है और इसके बाद भी आपको प्लस लगाना है और इसके बाद भी आपको कोटेशन लगा देनी है प्लस के बाद। यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस और इसके बाद भी आपने यहाँ पे प्लस लगा देना है। अभी यहाँ पे इसको आप ख़त्म कर दें कोमा को। यहाँ पे अभी हमने स्पेस नहीं दी तो स्पेस आपने यहाँ से इस तरह से स्पेस क्रिएट कर लेनी है। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके सामने अब प्रॉपर नज़र आ रहा है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज़, और यहाँ पे हम ये भी लगा देते हैं एक कॉलन, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये देखें लैपटॉप 50,000 प्राइस है, 500 इसका डिस्काउंट है और मॉडल जो है HP मॉडल है 456। अब यहाँ पे अब फंक्शन हमने कॉल कर लिया, उसकी वैल्यूज़ भी दे दी। इसी को हम कहते हैं फंक्शन विद पैरामीटर। अभी मैं आपको दोबारा थोड़ा सा और डिफाइन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे कॉल करना चाहता हूँ दूसरी बार फंक्शन प्रोडक्ट्स वाला, तो अब इसमें मैं चाह रहा हूँ कुछ और होना चाहिए, मतलब वैल्यूज़ अब लैपटॉप नहीं होंगी, प्राइस ये नहीं होगी, डिस्काउंट ये नहीं होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ प्रोडक्ट का नेम, मोबाइल लिख लेता हूँ, इसके बाद कॉमा लगाते हैं और जो इसकी प्राइस है वो हम रख लेते हैं जी 60,000। कॉमा लगाएंगे। डिस्काउंट कितना देना है, डिस्काउंट हम कह देते हैं जी 1000 रुपीज़ डिस्काउंट होगा। मॉडल क्या होगा, मॉडल हम कह देते हैं जी यहाँ पे सैमसंग। आउटपुट देखते हैं। तो अभी यहाँ पे पता नहीं चला तो हमें यहाँ पे एक BR टैग का भी यूज़ करना पड़ेगा ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, आपको पता चल जाए अच्छे से कि ये दूसरी बार फंक्शन कॉल हो रहा है। तो इसको भी हमें कोटेशन में रखना पड़ेगा आई थिंक, और यहाँ पे हमें प्लस लगाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये देखें अब ये दूसरी प्रोडक्ट हमारे सामने आ रही है। अब पहली बार जब फंक्शन कॉल करवाया तो उसमें वैल्यूज़ आ रही हैं लैपटॉप। दूसरी बार जब फंक्शन कॉल करवाया तो इसमें वैल्यू आ रही है मोबाइल, और ये इसकी प्राइस आ रही है, ये डिस्काउंट आ रहा है, ये इसका मॉडल आ रहा है। जब हम सिंपल फंक्शन कॉल करवा रहे होते हैं या सिंपल फंक्शन बना रहे होते हैं तो उसमें जो चीज़ एक बार हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यहाँ पे लिख दी, वो हर बार जब भी फंक्शन कॉल करेंगे तो आपको सेम वैल्यू रिटर्न करेगा। अब फंक्शन विद पैरामीटर में ये है कि आप एक फंक्शन विद पैरामीटर बना लेते हैं, तो जब भी फंक्शन कॉल करेंगे तो आप कॉलिंग के दौरान फंक्शंस की वैल्यू ऐड कर देंगे जितनी बार भी आप करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दोबारा से फंक्शन तीसरी बार कॉल कर लेता हूँ। प्रोडक्ट्स नाम का फंक्शन है और इसमें सबसे पहले प्रोडक्ट नेम लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी बाइक। इसके बाद प्राइस है तो प्राइस मैं लिख देता हूँ जी 1,20,000, और इसके बाद डिस्काउंट है तो डिस्काउंट मैं कह देता हूँ जी 700 डिस्काउंट होगा इस पर, और इसके बाद डिस्क्रिप्शन आ गई तो मैं इसका नाम होंडा लिख देता हूँ। तो ये अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये आपके पास तीसरी प्रोडक्ट आ गई, मतलब कि तीसरी बार हमने फंक्शन कॉल करवाया और वैल्यूज़ हमने सेपरेट कर दी। यहाँ पे फंक्शन हमने एक ही डिक्लेयर किया हुआ है लेकिन विद पैरामीटर किया हुआ है। आसानी यहाँ पे हुई कि जब भी आपने फंक्शन कॉल करवाना है तो हमें यहाँ पे ये सहूलत मिल गई कि जब भी आप फंक्शन कॉल करवाएंगे तो आप अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ कॉल करवाते वक्त ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से लाइन ऑफ कोड कम हो जाता है और फंक्शन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट काम करता है और हमारा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं फंक्शन विद पैरामीटर। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि फंक्शन विद पैरामीटर कैसे बनाया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है। अगर आपका इस बारे में कोई डाउट हो, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई कर दूँगा। और अगर आपने गेट नॉलेज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप गेट नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइमली आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।